नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। पहलगाम में हिंदू पर्यटकों के नरसंहार के बाद सभी भारतीय जानते थे कि भारत इस हमले का बदला जरूर लेगा। इससे पहले भी भारत ने 2 बार पाकिस्तान की पिटाई लगाई थी, लेकिन इस बार भारतीय सेना युद्ध शुरू करने के मूड में दिख रही थी। ऐसे में कांग्रेस ने सरकार के हर फैसले का साथ देने की घोषणा की। कांग्रेस के सभी नेता मीडिया में आकर भारत सरकार का साथ देने की लंबी लंबी बातें छोड़ने लगे। लेकिन क्या कांग्रेस सच में भारत के साथ रही, भारतीय सेना के साथ रही, या सिर्फ अपने समर्थकों को मूर्ख बनाती रही? कल राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक मीडिया बाइट ट्वीट किया और उनकी बातों को ट्विस्ट करके भाजपा पर सवाल दागने की कोशिश की। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार ने हमले से पहले पाकिस्तान को जानकारी दी थी, ऐसा करना अपराध है। विदेश मंत्री ने खुद इस बात को माना है। साथ ही राहुल गांधी ने सवाल भी किया कि इसी अथॉरिटी में, जिस भी अथॉरिटी में यह काम किया गया, तो फिर नतीजे में भारतीय वायुसेना के कितने हवाई जहाज उड़ाए गए। आप पहले विदेश मंत्री का ये वीडियो देखिए। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. वीडियो में जयशंकर को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि ऑपरेशन की शुरुआत में हमने पाकिस्तान को संदेश भेजा था कि हम आतंकवाद की बुनियाद के ढांचे पर हमला कर रहे हैं, हम सेना पर हमला नहीं कर रहे हैं। इसलिए सेना के पास इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करने का विकल्प है। उन्होंने उसकी सलाह को न मानने का फैसला किया था। सामान्य तौर पर बुद्धिमान व्यक्ति राहुल गांधी की ऐसी बेतुकी बातों को राजनीति समझ लेगा और दुर्लक्षित करने की कोशिश करेगा, लेकिन असलियत कुछ और है। कांग्रेस नेता इस ट्वीट के जरिए भारत सरकार पर निशाना तो साध ही रहे थे, लेकिन वायुसेना को नीचा दिखाने का भी मौका भुना रहे थे। कई दिनों से पाकिस्तान यही सिद्ध करने की कोशिश में लगा है कि उनकी वायुसेना ने भारत के 6 एयरक्राफ्ट गिराए हैं, लेकिन पाकिस्तान ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर पाया है। शायद राहुल गांधी अपने ट्वीट्स के जरिए पाकिस्तान के लिए संदेहप्रद जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीआईबी ऑफिशियल और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से पहले कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। मंत्रालय ने राहुल गांधी को फैक्ट चेक किया है और कांग्रेसियों के प्रोपेगेंडा को ध्वस्त किया है। ये कोई पहली बार नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से गलत जानकारी का फैलाव हो रहा है और इसका फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। आप पाकिस्तान द्वारा भारत पर किए गए कई हमलों के उदाहरण लीजिए। कांग्रेस की भूमिका पाकिस्तान को बल देने की ही दिखती है। जब 22 अप्रैल को पहलगाम का हमला हुआ तो उसके तीसरे दिन कांग्रेस मोदी जी के फोटो के साथ ट्वीट करती है कि समस्या सरहद पर नहीं, समस्या दिल्ली में है। यानी पाकिस्तान समस्या नहीं है, बल्कि मोदी है। ऐसे ही सपा और कांग्रेस के सोशल मीडिया पर छोड़े गए भांड कलाकार भी पहलगाम हमले को लेकर भ्रांतियां फैलाने में लगे। ध्रुव राठी, नेहा राठौर, 4 PM वाला मेंढक, सत्यपाल मलिक, ये सभी बताने में लग गए कि इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, इंटेलिजेंस के बावजूद सुरक्षा नहीं दी गई। नेहा सिंह राठौर ने तो पहलगाम हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। इनके वीडियोस पाकिस्तान आर्मी ने बाकायदा अपनी वर्दी पर लगे हिंदुओं के खून के दाग मिटाने के लिए इस्तेमाल किए। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, विजय वडेट्टीवार जैसे नेताओं के वीडियोस भी पाकिस्तान आर्मी ने अपने आरोपों को मिटाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। जब पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए थे, जैश ए मोहम्मद का जिहादी आदिल अहमद दार, इसने किया हुआ ये एक सुसाइड हमला था। इस हमले में भारी मात्रा में विस्फोटक भरकर उसने आर्मी कॉन्वॉय पर जाकर टक्कर मारी थी। इस हमले के बाद कांग्रेस ने जिहादी पाकिस्तानी फौजों को दोष नहीं दिया, बल्कि इस समय भी सवाल पूछने पर जोर दिया कि पुलवामा में विस्फोटक कहां से आए। यह सवाल हर कांग्रेसी चमचा समर्थक पूछता रहता है कि पुलवामा में विस्फोटक कहां से आया, क्योंकि उन गवारों को अभी तक ये जानकारी नहीं है कि पुलवामा के आत्मघाती हमलों में भारतीय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 13 गिरफ्तारियां की है, जिन्होंने ये विस्फोटक लाने में, बम बनाने में आदिल दार की मदद की थी। कांग्रेस के नेता भाजपा और मोदी सरकार को बैकफुट पर धकेलने के लिए ऐसे कारनामे करते रहते हैं, लेकिन इसका पूरा फायदा पाकिस्तान को पहुंचता है। बालाकोट स्ट्राइक, उरी सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस ने सबूत मांगकर भाजपा की जगह सेना को ही बैकफुट पर धकेल दिया था। पहलगाम हमले के तथ्यों पर तोड़ मरोड़ कर पाकिस्तान को एक रूम दिया। ऐसे ही 26/11 में जब पाकिस्तान ने आतंकी हमला करवाया था, उस वक्त भी कांग्रेस की सरकार ने अजीज बर्नी से 26/11 आरएसएस की साजिश का पुस्तक लिखवा लिया। इसका फायदा भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान उठाता रहा। कुछ समय पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर पीस के जरिए नक्सलवादियों की वकालत करने वाला एक डेलीगेशन राहुल गांधी से मिलकर आया,
जिसका मकसद है कि नक्सलवादियों पर रक्षा दलों का बरपता कहर रोका जाए, अर्थात नक्सलवादियों और भारत सरकार के बीच सीज फायर हो। यह भी उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो उस दरमियान संस्थाएं जो राहुल गांधी के साथ चल रही थी, उनमें 73 ऐसी संस्थाएं थी जो अर्बन नक्सलियों की है। इसकी जानकारी भी भारत की खुफिया एजेंसी ने सरकार को दी है। अब जब नक्सलवाद का विनाश होने जा रहा है, तब नक्सली अपनी शिकायत करने के लिए, वकालत करने के लिए राहुल गांधी से क्यों मिल रहे हैं और वो राहुल गांधी से क्या करवाना चाहते हैं, ये जानकारी भी बेहद जरूरी है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तिरंगा रैली के जरिए भारतीय सेना की सफलता को लोगों के बीच ले जाने वाली है, वहीं इसके जवाब में कांग्रेस पार्टी जय हिंद सभा घोषित करने जा रही है। ये सामने से तो बढ़िया लगता है, लेकिन कांग्रेस के इन सभाओं का उद्देश्य होगा कि भारत सरकार ने विदेशी दबाव में चलते सीज फायर किया, इस बात को लोगों तक पहुंचाना, ना कि सुरक्षा बलों द्वारा अपने लक्ष्य को हासिल करने के बाद सीज फायर को घोषित किया, इस बात को मनवाना। अर्थात इसका फायदा भी पाकिस्तान को यह दिखाने में होगा कि भारतीय सेना ने पांव पीछे खींच लिए। कांग्रेस के सभी नेता मीडिया में आकर भारत सरकार का साथ देने की खोखली बातें करते रहते हैं, और जब बात मुद्दे पर राजनीतिक भूमिका लेने की होती है, तब भाजपा को बैकफुट लाने की कोशिश करते हैं और इसका फायदा पाकिस्तान को पहुंचाते हैं। मुंह से तो कुछ भी बोला जा सकता है, मायने ये रखता है कि कृति क्या की जा रही है। कांग्रेस की कथनी और करनी में बड़ा अंतर दिखता है, जिससे सवाल पैदा होता है कि क्या कांग्रेस देश के साथ है, और अगर नहीं तो ऐसा क्यों। आपको क्या लगता है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार।